इस दुनिया में दो तरह के लोग होते, पहले हो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर चाहते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरी वो लोग चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे जिनके पास चाहे कुछ भी न हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पावर, और भरोसा अगर खुद पर है खुद वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है, आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, वैसे ही से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आता। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर खोलना। दूसरों को गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला आम इंसान अच्छा। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत कर, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हुए अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो ये भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म इज्जत करता हूँ। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वे कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राणु के भाव से भरा रहता है, मैं इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो। चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों न हो या दुनिया के सबसे गरीब इंसान क्यों न हो, यहाँ तक कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालात को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो, और पर है जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है एक कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखाने हिचकती दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो कुछ से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेढक कुछ चाहिए सोने की, पर वो छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं सच और झूठ बोलने वाले। चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब ही है, पर ये कोई नहीं बोलता है कि मैं मतलबी। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते। अहंकार और आकर दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत में। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं,
लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें ऐसे लोग बहुत कम होते। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठाया कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब तक थोड़ा रुक कर चलता है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते हुए जो आपके पास, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े उस व्यक्ति को हमेशा कदर करें। इंसान बन सकता है जो वो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वे सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहो, लेकिन अगर दिन में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराई दोनों के तो उनके अच्छाई आपको कभी नहीं दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही डाला। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा से रंग बन सकते या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती, बहुत कमी के बाद बारिश होता है। ये बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और उन वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हैं। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं, उनसे नफरत करने की जरूरत भी नहीं। चूँकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और वह हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। जीवन भर खुश रहना तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से न पाए। जमीन अच्छा हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते रहें। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर गाड़ी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत है उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात कितनी भी काली होती है, तारे होते ही चमकीले होते। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज न करें जो तुम्हारी बहुत परवाह करता, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होता कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवाती। जितना आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे उतना ही देखना मस्त रहो। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। ज़िंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर है। जो समझ न सके उसके साथ समझौता न करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहा, कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कोई है ही नहीं तो समझेगा है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास न करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। साहब के दाग में बिच्छू के डंक हुए और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करो, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ साथ सहयोग करते हुए, आठ सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सट्टे से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी। अकेले धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जीव सुकून से जियो। जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा।
मजाक और पैसा सोच समझकर उठाना संघर्ष ही जीवन है। इससे डरना नहीं, लड़ना से को एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाए, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते हो जीवन में कि क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही पर होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं चल सकता, इस प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सका। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूँ तो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान में मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतने तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओ, जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं पर छोड़कर जाओ। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि पहचानता जानता है भगवान सही काम और सही समय आने पर सबका हिसाब करता है। जबरदस्ती मत मांगना, जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए उसकी खुशी ही कुछ और होती। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहें या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मोल से ज्यादा कीमती। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। कुल कितना भी सुंदर, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा है, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा का भाव न। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मिट्टी होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। कभी खाली नहीं जाते, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा में विश्वास करता है वैसा ही को बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करें वहीं आप डिजर्व करेंगी। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी ना जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाता। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस आपको हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नई बसों पर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीज़ें हमेशा याद रखा, जो खोया है उसका गर्व नहीं है, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा में नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना तो, क्योंकि यही वह एक चीज़ होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, शब्द से तीखा कोई पार नहीं। ऊंचा उठना है तो अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए।
इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभालना में खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और असम और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होता है कि एक बहुत बड़ा सत्य, और ये सत्य हकीकत भी वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व बढ़ा लेती है। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। तो जीत आपकी ही होगी। मुझे तेरे हाथों की लकीरों पर, मुझे तेरे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद है। हमें अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है और यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत है, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनाते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही कोई अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोच, आपके पास वर्तमान है उसे आनंद के साथ। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल जाएं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दी थी, उन लोगों को धन्यवाद, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। उसकी जीत को देवता भी हाथ में नहीं बदल सकते हैं। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में न किसी पेड़ से पूछो और न ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से कुछ खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय। जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक जाए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रख दें। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती, हाथ की लकीरों के आगे होंगे। रवि ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज शहरे, आगे चलकर वहीं तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आई हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनी पर नज़र रखें। माता पिता भी जानते हैं कि वो रहे तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर पैसे नहीं हैं। जैसे बैठे रहते थे उनके घर में कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं दे सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। तब प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है।
उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य में रहने रहन सहन से विपरीत है। तो जो भी कहता है तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन के अनुसार अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा गया और गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थोप दिया। इसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया और वह शांत उन्होंने अपने चेहरे से धूप को पहुंचा और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वे उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा जब उसका दिमाग शांत हो चुका था, दिमाग के शांत होती उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती तो उससे पाप हुआ है। मैं खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती करते मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। ये कहकर वे तुरंत ही उस संत के पास चला गया, लेकिन बस संत उसी स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वैशिष्ट जगह जगह पर भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वो संत मिले उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये सब देखकर उस संत ने उसे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम कौन हो। उस महान संत के ये पूछने पर वे शिष्य चौंक गया। मैं सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हो, मैंने तो आपका अपमान किया था। ये सोचकर उसी से ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया कि हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वे अच्छा हो या बुरा उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करे और भूल जाए, समय आने पर वे फलेंगे ज़रूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को काट नहीं सकते। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल को नहीं काट सकते। वैसे ही हर इंसान अपनी कॉपी नियम के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तुलिए। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत बाहरी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और तमाम लोगों को आपसे दूर करते थे जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते हैं और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास से यह समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके कीमत न समझे, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान और मौन कई समस्याओं से बेचैन का कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा दे रही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ तो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जिसके पास शहर शक्ति है, लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते बुद्धि तो सबके पास होती है।
परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी वहीं काम आ सकते हैं। बस तुम खुद से धारणा, बाकी सब श्री कृष्ण देखें। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों को नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई परमार। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बांधने हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से ने। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते हैं, कुछ लोग झुक जाते हैं। रिश्तों को बचाने की अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों, लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाया। ईश्वर के प्रेम में चूर होने का आनंद है, वे संसार की माया में असली का भी नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचा था, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। श्री कृष्ण के कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तुम, घबराओ नहीं, आप निखर रहेगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नया। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान के व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है तब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। याद करो से जो अच्छा हो, प्यार उससे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का, और दिन उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक चहकाटी की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए डर जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार, अगर आप इस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हुए बहुत ही नर्म दिल, लेकिन आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं।
अरे गुजर जाएगा ये दौर, पर जरा सा मृत्यु पर खुशियाँ ही नहीं रुकी तो कब की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो, श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए खाते थे तो किसी को शिकायत ना, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया हमारा दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन भाग्य से रहा है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना चाहिए। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की, जो झुक कर गया सब जो वही अपना। ईश्वर में आस्था तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। पति की इच्छा के विरुद्ध पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पति की इच्छा के विरुद्ध उपवास व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पति की आयु कम होती है और पत्नी को नर्क का पाप मिलता है। अरे कैसे करूँ भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुलाना नहीं सिखा रही। मतलब के बाद सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग नहीं समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम करना। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकता। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना पिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता रेफरी हिस्सेदारी से रहे, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। धीरे चलकर भी कभी रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते हैं जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार था वही है जो दिल का साफ होता और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत है माँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वे आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखें, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगी। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो लें, लेकिन जब वो दिल दुखा आता है तो याद पुरानों की ही आती है। तोड़कर चोर लो हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है, सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदली, जो बदनाम न जा सके उसे स्वीकारी और जो कारण न जा सके उससे दूर हो जाएगी। लेकिन खुद को खुश रखें, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते हैं। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान में। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो, वह खस्ता है डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं तो से सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 56 भोग बेफिजूल थे। कृष्णा तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है।
हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखा, जान नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँच, भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करें, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला न। जितना इंतजार वापसी करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि सम्मान भी नहीं पाओगे। लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है, अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चले जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग सुख में साथ देने का वचन देते वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों के कोई रिश्तेदार नहीं होती, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कहीं, उसका नहीं जो लोगों ने समझा है। जिंदगी में हम कितने ने सही और कितनी गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, न कोई परिवार, न कोई दोस्त और ना ही कोई साथ है, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठे। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद आ गई, पाँव फिसल जाए पर जवान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे करीबी चीज़ इंसान की जवान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए। कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है, कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा कर आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बनकर पड़ें। एक बात जीवन भर याद रखें, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने तो वैसा बाप को याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा क्या पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, तथा सुनार के द्वारा पीटा गया सोना। ये सब आभूषण ही बनते हैं, कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वो अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करें, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गए। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं जाएगा, यही अटूट सकते हैं। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपको कुछ अपनों ने ही धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बढ़े, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्णा पर, जो यहाँ तक लाया है वहीं आगे लेकर जाएगी। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। किसी की कदर करो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त तो वे कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर उसे कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिन हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वे दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।